हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम अकेडमी अरनो से। तो कल मैंने आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो का पार्ट फर्स्ट भेजा था, जो आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपकी जीडीपी की इक्वेशंस है वो बैलेंस कैसे होती हैं। तो उसके अंदर हमने कल दो टॉपिक कर लिए थे कि एक तो जो फैक्टर कॉस्ट है और जो एक मार्केट कॉस्ट है, इनको आप बैलेंस कैसे करोगे। और दूसरा मैंने आपको कल ये करवाया था कि जो नेट और ग्रॉस का जो कंसेप्ट है उसके अंदर बैलेंसिंग कैसे होती है। तो ये दो टॉपिक हम कल कर चुके थे। अगर जिस व्यूवर ने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो आपका है नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक में मैंने कल एक आपको बेसिक डिफरेंस ये क्लियर करवाया था कि जो नेशनल इनकम होती है उसके अंदर आपके सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट आते हैं, जबकि डोमेस्टिक के अंदर आपके नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट दोनों ही आते हैं। लेकिन बात आती है कि अब जब नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्स करना है या फिर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्जन करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है या उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो फार्मूले तो हम सभी याद कर लेते हैं, लेकिन उसका बेसिक अंदर का कंसेप्ट क्या है तो वो आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे आपको मान लीजिए दो कंट्री दे दी, ये आपका इंडिया है, सपोज़ करो ये यूएसए है। तो यहाँ से सपोज़ करो कोई पर्सन इंडिया के अंदर आया यूएसए से, और वो पर्सन यहाँ पे सपोज़ करो 6 मंथ के लिए रह के गया, और 6 महीने के बाद वापस वो अपनी कंट्री चला गया यूएसए। तो अब इस पर्सन ने इंडिया के अंदर 6 मंथ लगाए हैं, तो ये इंडिया की तरफ से नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कल आपको ये चीज़ क्लियर करवाई थी कि नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए उस पर्सन को कम से कम भारत के अंदर 1 साल लगातार रहना पड़ेगा। तो ये पर्सन इंडिया के लिए उनका नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट। तो इसका मतलब जब भी अब भारत की नेशनल इनकम काउंट करेंगे इंडिया की, तो इसके अंदर इस व्यक्ति की इनकम प्लस नहीं होगी, यानी कि इसको हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम भारत की निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम, तो इसके अंदर इस पर्सन की इनकम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल ये बताया था कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर आपके रेजिडेंट भी आते हैं नॉर्मल, और नॉन रेजिडेंट भी आते हैं, दोनों आते हैं। जो साल लगा के चले गए या साल से पहले चले गए, दोनों की इंक्लूड होती है। तो इस पर्सन की जो अमेरिका से भारत में आया है, अगर ये 6 महीने में वापस भी चला जाता है तो नेशनल इनकम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये भारत की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट ज़रूर होगा। तो इसी तरीके से ये पर्सन की अगर नेशनल इनकम की बात करें अमेरिका के हिसाब से, तो अमेरिका के हिसाब से इसकी इनकम ऐड होगी, क्योंकि ये भारत के अंदर साल नहीं लगा के आया। तो ये भारत का नॉर्मल रेजिडेंट तो नहीं बन सका, लेकिन ये अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट ज़रूर है, तो ये अमेरिका की नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा। अगर बात करें कि अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर भी इंक्लूड होगा, क्योंकि अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट है। तो डोमेस्टिक के अंदर आपका नॉर्मल भी आता है और नॉन रेजिडेंट भी आते हैं। तो अमेरिका के हिसाब से ये तो दोनों में ऐड होगा, लेकिन भारत के हिसाब से देखा जाए तो ये सिर्फ डोमेस्टिक में ऐड होगा। वो किसकी बात कर रहे हैं डोमेस्टिक? ओनली इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के हिसाब से। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है इसके अंदर कि कौन सी इनकम किसकी तरफ ऐड होती है। तो चलो बैलेंस करते हैं कि बैलेंस कैसे होता है। आपका एक तरफ मैंने लिख दिया नेशनल इनकम और दूसरी तरफ मैंने आपको लिख दिया डोमेस्टिक इनकम। तो दो टाइप की इनकम लिख दी मैंने आपको। अब इन दोनों को मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा कि बैलेंस कैसे होती है। तो जब भी हमने नेशनल इनकम निकालनी है, तो जो हमने विदेशों से हमें इनकम प्राप्त हुई है, मतलब फॉरेन से जो हमें इनकम आई है, उसको हम प्लस कर देते हैं कि जो हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब यहाँ पे पॉइंट आप याद रखोगे, मैंने फैक्टर इनकम क्यों लिखा है, क्योंकि जो नेशनल इनकम होती है मैंने आपको कल ये बताया था कि वो अर्नड होती है, इसीलिए मैं इसको फैक्टर की इनकम लिख रहा हूँ, क्योंकि इनकम हमेशा अर्नड होती है, इसीलिए नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड है। ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो बाहरली कंट्री से हमें इनकम आई है तो उसको हमने प्लस कर दिया। लेकिन जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं, जो भारत में 1 साल से पहले ही चले गए, तो उनकी इनकम हम क्या कर देंगे? माइनस। तो उसको लिखते हैं हम फैक्टर इनकम टू अब्रोड, कि वो इनकम जो हमने फैक्टर्स को दे दी जो हमारे है नहीं, मतलब जो भारत के अंदर 1 साल से पहले ही चले गए। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये इसका तरीका होता है, नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक। जो आपकी इनकम अब्रोड से आई है तो उसको तो आप प्लस कर दीजिएगा, और जो हमने अब्रोड को पेड करी है तो वो आपके अकाउंट में से माइनस कर दीजिएगा। तो ये इक्वेशन होती है
अब इसकी टेक्निकल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि ये आपके नेशनल वाले कौन से रेजिडेंट है, यहाँ पे आपके नॉर्मल रेजिडेंट है। तो हमने निकालनी कौन सी इनकम है, सिर्फ आपने नॉर्मल रेजिडेंट की निकालनी है। और आपको ये पता है कि डोमेस्टिक जो यहाँ पे वर्ड मैं लिख रहा हूँ तो इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट आएंगे। पहला इसके अंदर आपका आएगा नॉर्मल रेजिडेंट और दूसरे आएंगे आपके नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब जो भारत में 1 साल से पहले लगा के चले गए, और ये वो हैं जो भारत के अंदर पूरा 1 साल लगा के गया, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर दोनों आते हैं। अब हम अब्रोड से जो हमें इनकम आई है वो कौन से रेजिडेंट की आएगी। अब इसकी एग्जांपल देखिए, सपोज़ करो यहाँ से हमने इंडिया बना दिया और यहाँ पे हमने अमेरिका बना दिया। ये मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। अब ये पर्सन मान लो कि अमेरिका से इंडिया में आया, या सपोज़ करो कि ये पर्सन इंडिया से अमेरिका गया, आप जिसको जैसे मर्ज़ी समझ लीजिए। अब मान ली कि इंडिया का कोई व्यक्ति यहाँ पे गया यूएसए में, और यूएसए में वो 6 महीने लगा के भारत के अंदर वापस आ गया। गया था वो इंडिया से और वो अमेरिका के अंदर 6 महीने लगा के भारत में वापस आ गया। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इसकी इनकम किसकी तरफ ऐड होगी। अब देखा जाए तो ये भारत का नॉर्मल रेजिडेंट है। क्यों है, क्योंकि ये वहाँ पर 6 महीने ही लगा के आया। अगर साल लगा देता फिर तो ये अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता, लेकिन ये पर्सन अमेरिका में 1 साल से पहले ही वापस आ गया, तो ये अमेरिका की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसने 1 साल पूरा नहीं लगाया। तो इस व्यक्ति की इनकम भारत की इनकम के अंदर ऐड होगी, और ये भारत की इनकम के लिए ऐड इसलिए की है क्योंकि ये भारत का नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि वहाँ पे उसने साल नहीं लगाया। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, ये हम किस इनकम की बात कर रहे हैं, हम ये उस इनकम की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति भारत से बाहर गए हैं लेकिन वो 1 साल से पहले वापस आ गए हैं। तो इसको हम भारत का कौन सा रेजिडेंट लिखेंगे, आपका नॉर्मल रेजिडेंट। तो इसीलिए हमने ऐड किया क्योंकि ये जो भारत के बंदे हैं बाहर 1 साल से पहले आ गए। अब पेड किसको करेंगे, अब इसकी एग्जांपल समझिए। यहाँ पे वही तरीका लगाएंगे, हम यहाँ पे इंडिया लिखेंगे, यहाँ पे हम अमेरिका लिखेंगे। अब अमेरिका से कोई पर्सन इंडिया के अंदर आया, और वही बात कि वो भी भारत के अंदर 6 महीने लगा के और भारत में से वापस चला गया, 6 महीने के अंदर वापस चला गया। तो अब 6 महीने लगाए हैं तो भारत के अंदर वो साल तो रहा नहीं, इसलिए वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट तो बना नहीं। नॉर्मल रेजिडेंट वो अमेरिका का है, क्योंकि उसने अमेरिका के अंदर अमेरिका से आके भारत में साल से पहले वापस चला गया। अगर पहले ना जाता, 1 साल लगा के जाता, तो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट बनता, लेकिन अब वो भारत का नहीं है। तो अब किसका रेजिडेंट है वो नॉर्मल, ये अमेरिका का है। और भारत के लिए फिर क्या बनेगा, ये भारत के लिए नॉन रेजिडेंट बनेगा। तो नॉन रेजिडेंट, तो इसकी इनकम हम पेड करेंगे अपने अकाउंट में से, तो इसको हम लिखेंगे इसकी इनकम माइनस कर दी, क्योंकि ये भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, ये भारत का नॉन रेजिडेंट है। तो अब देखिए बैलेंस कैसे हुई है, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट नेगेटिव है और यहाँ पे नॉन रेजिडेंट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस साइड आपका क्या बचा, इस साइड आपका बचा नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ पे भी क्या बचा, नॉर्मल रेजिडेंट, और यहाँ पे भी नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट प्लस नॉर्मल रेजिडेंट, दोनों ही नॉर्मल है तो प्लस करोगे तब भी क्या आएगा, नॉर्मल ही आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया नॉर्मल रेजिडेंट, और राइट हैंड साइड पे भी क्या आ गया, नॉर्मल रेजिडेंट। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारी जो ऊपर वाली ये इक्वेशन है ये बिल्कुल राइट है। टॉपिक आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट अगर आप इसको 1-2 बार वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो आपको फार्मूला तो ये याद रखना है, लेकिन मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप इसको क्रैम ना करें, रट्टा ना लगाएं, आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो अब इसका फार्मूला तो ये बन गया कि नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक, अब्रोड से आएगी प्लस, अगर अब्रोड को पेड किया तो वो माइनस। अब्रोड से अब कौन सी आई है, जो बाहरली कंट्री में 6 साल से पहले भारत में वापस आ गए, और ये वो पर्सन है जो भारत में 1 साल से पहले ही बाहर वापस चले गए। अगर देखो इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, नेशनल इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक
अब जैसे यहाँ पे लिखा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूँ तो इसके आगे मैं वर्ड यूज़ करूँगा नेट। नेट का मतलब कि दोनों का पहले ही प्लस माइनस हो चुका है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए नेट का साइन आ गया, नेट आ गया तो नेट के आगे हम साइन कौन सा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रॉम लिखा आया, अब यहाँ पे देखोगे कि फ्रॉम के आगे साइन किस चीज़ का है, प्लस का, तो आप इस फ्रॉम के अंदर भी साइन किस चीज़ का लगाओगे, प्लस का। अगर मान लो यहाँ पे आ गया 2, अब 2 के केस में क्या है, माइनस है। तो अगर इसी को हमने नेट की फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे नेशनल इज़ इक्वल टू डोमेस्टिक माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम की जगह पे अब क्या यूज़ करेंगे, पहले फ्रॉम यूज़ किया था, अब क्या यूज़ करेंगे, हम 2 यूज़ करेंगे। तो 2 के केस में माइनस और आपका फ्रॉम का केस है जो उसके अंदर क्या होता है, प्लस। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, इस तरीके से इक्वेशन आपकी तैयार होगी। अब इसी को अगर रिवर्स करें, मान लीजिए आपने डोमेस्टिक निकालना है, तो अब डोमेस्टिक कैसे निकलेगा। तो डोमेस्टिक में क्या है कि यहाँ पे हमने डोमेस्टिक निकालना है, तो आपका ये फ्रॉम अब्रॉड प्लस है, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नेशनल माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके वो क्या आ जाएगा, माइनस। तो आप लिखोगे माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जो अब्रॉड से इनकम आई है उसको माइनस कर दीजिए। नेट का मतलब होता है कि अब देखिए यहाँ से ये भी ध्यान रखिए कि बाहर वाला साइन आपका माइनस रहेगा, अंदर की वैल्यू पेपर के अंदर आपको न्यूमेरिकल जब करोगे वो माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आती है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि बाहर का साइन आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक के केस में जो फ्रॉम अब्रॉड होती है वो माइनस होती है, जबकि नेशनल के केस में जो फ्रॉम अब्रॉड होती है वो आपकी प्लस होती है। अब इसी को अगर फ्रॉम की जगह पे हम 2 लिखें तो इसका फॉर्मूला आप क्या बनेगा, डोमेस्टिक इज़ इक्वल टू नेशनल प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो 2 के केस में फ्रॉम प्लस और फ्रॉम के केस में माइनस, जब हमने क्या बनानी है, डोमेस्टिक। लेकिन जब नेशनल बनानी है तो फ्रॉम के केस में प्लस और नेशनल के केस में 2 है जो वो क्या होता है, माइनस। आप 4 में से एक साइन याद कर लीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। नेशनल के केस में एक बात याद रखें कि फ्रॉम प्लस होती है, बस। कंसेप्ट मैंने समझा दिया, मैं आपको रट्टा नहीं लगवा रहा। पेपर के अंदर आपको कैसे याद रखना है कि नेशनल के केस में फ्रॉम प्लस होता है, बस। तो आपको पता लग जाएगा कि नेशनल के केस में अगर फ्रॉम प्लस हुआ है तो 2 तो माइनस होगा। अब डोमेस्टिक में आ जाइए, डोमेस्टिक में क्या करना है कि जहाँ पहले फ्रॉम प्लस हुआ था अब फ्रॉम क्या हो जाएगा, माइनस। जहाँ 2 पहले माइनस हुआ था प्लस हो जाएगा। तो आपको एक साइन याद रखना है कि नेशनल के केस में फ्रॉम प्लस होता है, बस। इसके अलावा इसमें कुछ और ख़ास बात नहीं है। तो इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। आपको मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक का ये कंसेप्ट क्लियर करवा दिया, तो इसके बाद आप इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं आपको जल्दी ही करवाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।